तो राम राम भाई, क्या हाल है। तो आज आपको अपने होम टूर देंगे, घर का सफर दिखाएंगे आपको। अंदर से सब कुछ दिखाएंगे, कैसा है, कहाँ है, क्या क्या है, कहाँ कहाँ मैं शूट करता हूँ अंदर ही। तो स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है बिली द ग्रीक एक्लिस। तो आइए लेके चलते हैं आपको। शुरू करते हैं यहाँ से, मेरी गाड़ी से। WRV। कोई पूछ रहा था मेरी कार कलेक्शन, तो फिलहाल तो WRV है यार। एक ग्रैंड आई10 स्पोर्ट है, वो खड़ी है अपनी दिल्ली में। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा बगड़, और सबसे पहले घुसेंगे किचन में। तो भाई ये है मेरी किचन। और यहीं पे मैं थोड़ा हल्का फुल्का जितना भी कुक कर पाता हूँ, अंडे वंडे का सामान यहाँ कर लेता हूँ। और मैं एवरीडे व्हेन आई वेक अप आई हैव ब्लैक कॉफ़ी। और इतना सच धज के मैं सिर्फ वीडियो के लिए फिलहाल खड़ा हुआ हूँ, मैं ऐसा नहीं लगता जब मैं सो के उठता हूँ। और तो भाई इसमें मैं आई ऐड शिलाजीत, एंड आई हैव अश्वगंधा पाउडर ऑल्सो, दैट इज़ फ्रॉम पतंजलि ब्रांड। तो दिस इज़ माई एडवाइस टू ऑल द पीपल कि भाई अगर कोई रेगुलरली वर्कआउट कर रहा है तो भाई उनको लेना इज़ बेनिफिशियल। थोड़ा टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाते हैं। और कोई भी ब्रांड का लो, आयुर्वेदिक चीज़ों की तरफ लेकिन ज़्यादा बढ़ना ज़्यादा जरूरी है, रेदर देन गोइंग फॉर द मेडिसिन। मैं अब लगभग 2 साल हो गए डॉक्टर के नहीं गया हूँ, क्योंकि मुझे जाना पसंद नहीं है, मेडिसिन पे आना मुझे नहीं पसंद है। रेदर देन आई विल गो फॉर एन आयुर्वेदिक इलाज, जो कि कुछ टाइम लगता है उसे, 15-20 दिन, बट जब वो जब वो ठीक करता है तुम्हें, तो वो शानदार तरीके से यू गेट हील्ड, एंड आपकी इम्यूनिटी तो नेक्स्ट लेवल हो जाती है। आप ट्राई करके देख लो, कोई भी बंदा ट्राई करके देख लो, और किसी भी किताब में देख लो। ये मेरी कॉफ़ी विद सीक्रेट इंग्रेडिएंट तैयार हो चुकी है मामला। और अगेन बावलीगाम में भाई जाड्डा गड़ा है। सुबह हल्की सी धूप तो निकली थी, बट इब जालिब। तो इसको मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये है अंदर से मेरे किचन का व्यू। इधर की तरफ मसाले रखे हुए हैं, इधर मेरा गैस स्टोव है, और ये मेरा स्टॉक है जो हर महीने मेरे को लेना पड़ता है। तो अगर भाई आप मेरे को देखते हो एंड इफ यू थिंक दैट आई डोंट, बहुत सारे लोग डोंट सपोर्ट सप्लीमेंट्स, बट मैं लेता हूँ, मैं ओपनली बोलता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं लेना वो मत लो भाई, हमें तो लेना पड़ा है, ठीक है। और जैसे बचपन में बालकों को बोर्नवीटा कॉम्प्लेन पिला करा था, न सेरेलैक खिलाई थी, वैसे ही बड़ों का कॉम्प्लेन और सेरेलैक यही है सौदा। तो दिस इज वेर आई कुक। कुक के भाई मेरे को ज्यादा कुकिंग तो आती नहीं, मैं ज्यादातर अंडे बनाया करूँ। तो दिस इज इट। दिस इज माई नेक्स्ट रूम। रूम के गराज है, तो इस गराज को भी मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। तो दिस इज वेयर माई फर्स्ट वीडियो वेंट वायरल। और अभी फिलहाल बाइक नहीं खड़ी है, बाइक चाचा लेके गए हुए हैं, बट आज बिना बाइक के काम चला लो। इसको अभी अंदर से आई विल शो यू द व्यू ऑफ इट। पहले थोड़ा क्लोज लेते हैं। दिस इज सो कॉल्ड गराज, एंड मेरी हार्ले डेविडसन की टी शर्ट्स और जैकेट्स और कुछ आइटम मैंने पीछे लगा रखे हैं। यहाँ यहाँ पे बाइक रहती है, जो अभी नहीं है, चाचा जी लेके गए हुए हैं। घूमन दो भाई, उन्हें भी मौज ले रहे वे भी मेरे साथ। और भाई दिस इज़ वेयर आई वर्कआउट समटाइम्स, बट अभी यहाँ पे रात को थोड़ा कीड़े मकोड़े ज़्यादा निकल जाए, तो इस चक्कर में बाहर ही करूँगा। वहीं किचन के पास ही वर्कआउट स्टेशन बना रखा है मैंने। ये पंचिंग बैग है मेरा, और सब रखा हुआ है यहाँ पे, सब बहुत बहुत पुराना पुराना सामान है। और तो सो दिस इज माय गराज। इसको आई गिव अ लुकआउट इन द वीडियो, जो कि आप देख सकते हो इसके बाद। तो भाई दिस इज माय बाथरूम, जिसपे मुझे अभी काम करवाना है। इतना काम हुआ नहीं है अभी इधर। इसको मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकता हूँ। देसी गांव में ना, गांव में क्या हुआ करे कि जो बाथरूम हुआ करे ना, वो किचन से बड़ा हुआ करे। कहीं भी देख लो,
बड़े बड़े लंबे लंबे इनके वो छज्जे। और बहुत बड़ा, एक कमरे जितना बड़ा है यो। अरे ये फेमस है हमारे गांव में कि बाथरूम जो है किचन तक बड़ा हो। मेरा किचन कितना छोटा है, एग्जॉस्ट तक नहीं है इसमें। एग्जॉस्ट है, बड़ा सिस्टम है, बस इसमें थोड़े टाइल वाइल लगवाने हैं। जब लग जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ेंगे अब। यो जो है मेरा एरिया, यहाँ पहले एक स्टोर रूम था और वो स्टोर रूम का छज्जा गिर गया। तो अब इसे धूप सेकने के लिए, थोड़ी पढ़ाई और थोड़ा बैठने के लिए, यहाँ सोचने के लिए, गाने सुनने के लिए यहीं बैठा करूँ मैं। और गाने सुनने की बात करी है मैंने, तो ये कलेक्शन अभी मेरे चाचा और पापा के पुराने कलेक्शन है कैसेट्स के, जो उन्होंने मेरे को दिए हैं अपने पास रखने के लिए। तो मेरे हो गए हैं ये देखो, ये देखो। हैं सपूत, और बहुत सारी हैं। प्रेम, लहो के दो रंग। तो भाई ये एक सबसे रिलैक्सिंग थेरेपी है, जो कि गाने सुना करो रेगुलरली, अलग अलग प्रकार के। बेशक मैं कभी एक बोला कि मैं सिर्फ एक ही तरीके के गाने सुनता हूँ, मैं हर तरीके के गाने सुनता हूँ। मैं रैप भी सुनता हूँ, मैं रॉक भी सुनता हूँ, मेटल भी सुनता हूँ। पुराने गाने बहुत ज़्यादा फेवरेट हो चुके हैं फिलहाल। तो दिस इज़ माई कलेक्शन एंड दिस इज़ वेयर आई सिट टू रिलैक्स, टू चिल, या कुछ भी मुझे करना होता है। तो आपका भी कोई स्पॉट होगा तो मुझे कमेंट में बताना कि आप कहाँ पे बैठ के चिल करते हो, रिलैक्स करते हो। मेरा फिलहाल ये है। तो इससे आगे बढ़ेंगे अब। तो भाई जो तुम ये अभी देख रहे हो इधर, ये है होद्दी। तो गांव में सबके घर में होद्दी होती है, मतलब 90% तो थी पहले, अब मुझे नहीं पता कितनी रहेगी। बट ऐसे जो गायें और भैंस जो पालते थे उनमें इसमें पानी भरते थे उनके लिए, पीने के लिए और उनको नहलाने के लिए। और फिलहाल तो मेरा स्विमिंग पूल बन चुका है ये गर्मी में। अगर आप देखी होगी, किसी ने कोई फॉलो करता है मुझे तो पहले से, तो दिस इज वेयर आई चिल विद माई बियर। और बियर पी के इसमें लेटने में एक अलग ही मजा है। जयदीप अलावत की एक मूवी है मेरी गठिया गैंगस्टर, उसमें भी उसमें एक सीन आता है जब वो सब भागते हैं ट्यूबवेल में घुसने के लिए और बियर पीते अपने सर पे वो रखता है वो गीला करके। तो बेहतरीन सीन है। और अब मेरे सारे दोस्त वगैरह जब भी आते हैं मेरे पास मुझसे मिलने के लिए, हम यहीं पे ही बैठते हैं, इसी में चिल करते हैं गर्मियों में। अभी तो जाड्डा हो रहा है, लेकिन जाड्डे में एक खास बात है, जो ग्राउंड वाटर है ना यहाँ का, वो ठंडा नहीं है, गर्म आता है अंदर से निकल के। नहा सकते हैं, कुछ है हीरो लोग कर सकते हैं काम, भाई हम तो कर नहीं सकते। ठंड लगवानी नहीं, काम बहुत है, फिटनेस जीरो हो जाती है थोड़ा थोड़ा सा बीमारी में ही। हालांकि मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन सो दिस इज माय होद्दी पर्सनल स्विमिंग पूल। और आगे बढ़ेंगे अब यहाँ से। ये है उस एंगल से मेरे घर का व्यू। ये नीम का पेड्डा है, बेहतरीन घर में ही। और मेरी गाड़ी खड़ी है WRV किचन। ऊपर का दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। इसे क्या है, बेरामडा कुछ तो ऐसे अंग्रेजी का शब्द है जो कहते हैं, मैं भूल चुका हूँ उसे। तो यहाँ पे बैठते हैं, कभी कभार लोग आते हैं, बैठक होती है, उस तो बाहर ही बैठा करें हम। बट फिलहाल ये इसको आओ आप मेरे अंदर कमरे में चलेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको थ्रिफ्ट का पेज दिखाऊंगा मेरा कैसा है। सॉरी, थ्रिफ्ट का पेज नहीं, अपने थ्रिफ्ट का एक रूम बनाया हुआ है स्टूडियो टाइप, वो दिखाता हूँ कैसा है। पहले थ्रिफ्ट के स्टूडियो को दिखाने से पहले ये जगह दिखाता हूँ मैं आपको। ये हैंगर मैंने खुद ही बनाए हुए हैं, ये वाले। और इनको मैंने इसलिए बनवाया था, क्या बोलते हैं उसे, क्या DIY डू इट योर सेल्फ, वो वाला सिस्टम मैंने यूट्यूब से कहीं सीखा और फिर इसे बनवाया। तो यहाँ पहले मैं अपनी वीडियो शूट करता था थ्रिफ्ट पेज के लिए, अभी भी करता हूँ। और यहाँ पे मैं कपड़े टांगता था, डांगरीज वगैरह टांग देता था। एक मेरा फ्रेम ये भी है पुराना एक दरवाजा है हरे रंग का, जो मुझे बहुत पसंद है। तो इसके आगे भी खड़े होकर कभी कभार मैं अपने वहाँ थ्रिफ्ट के लिए शूट करता हूँ। तो एक ये दीवार है मेरे घर की, जो मुझे
पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ग्रंच 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 हो चुकी है और इसके आगे खड़े होके मैं अपना सारा शूट वगैरह करता था। मैंने टोपी ये हैट लगा ली है और ये शॉल इसलिए पहननी है, जड्डा घना हो गया भाई अब सच में। और थोड़ा गरमाई जरूरी है, टोपी तो फैशन के लिए है, काउबॉय का लुक देने के लिए। अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपने थ्रिफ्ट स्टूडियो जो मैंने बनाया था, उसकी तरफ लेके चलता हूँ। सो दिस इज माय थ्रिफ्ट स्टूडियो, जहाँ पे मैंने थोड़े अपने जमा करे हुए आइटम रखे हुए हैं। इसको अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले थोड़ा ज़्यादा साफ था, अभी थोड़े टाइम से मैं इसकी कदर नहीं कर पा रहा हूँ, केयर नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज कुछ अलग अलग काम आ गए हैं लाइफ में, वो भी करने ज़रूरी है। तो इसको दिखाता हूँ अंदर से मैं। ये है भाई मेरा थ्रिफ्ट का स्टूडियो। यहाँ मैं अपने थोड़ा विंटेज आइटम स्टोर करके रखता हूँ। एक और खजाना है वो अंदर है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बट इससे पहले ये मेरा थ्रिफ्ट स्टूडियो है। ये डांगरीज हैं कुछ जो अब तक अनसोल्ड है, और मेरे बूट्स, यहीं मैं तैयार भी होता हूँ। और ये मेरी कुछ जैकेटें हैं जो मैंने संभाल के रखी हुई हैं, कुछ सेलिंग के लिए भी डाली हुई है थ्रिफ्ट पेज पे अपने, उसका मैं लिंक डाल दूंगा। बाकी कुछ पर्सनल फेवरेट्स है, जैसे कि ये है जो मुझे लगता नहीं मैं इस लाइफ में सेल करूंगा कभी भी लाइफ में। ये देखो, ये देखो, शानदार आइटम, शानदार। मेहनत लगी है, ऐसे नहीं मिलता ये मामला, इतना आसानी से मिलता तो सबके पास होता। ये हार्ले डेविडसन की पर्सनली माय फेवरेट जैकेट अब तक की, इसे मैं ये रेगुलरली यूज़ भी करता हूँ। स्वेड लेदर, और आप खुद इसकी ग्रेडिंग देख सकते हो। और सो दिस इज, और भी आइटम है कुछ चीज़ें मैं एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं अपने पर्सनल रेयर आइटम्स जो विंटेज आइटम्स मेरे पास हैं उनको दिखाने के लिए। बट फिलहाल दिस इज़ माई स्टूडियो एंड दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस। यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस भी बना चुका हूँ, कुछ पॉडकास्ट भी शूट करता था पहले, बट अभी फिलहाल आज थोड़ा मैंने इसे साफ किया है। और तो भाई ऐसा है, जाट भी थ्रिफ्ट करे करे, थ्रिफ्ट का पेज भी चलाया करे। अरे किसने सोचा था बावली गांव में से चल रहा है ये काम। तो मुझे बहुत खुशी होती है, कभी कभार लोग सोचते हैं जाट है लड़का, थ्रिफ्ट का काम कर रहा, और बाकी चीज़ें भी सीख रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी बेडरूम की तरफ। ये है भाई मेरा बेडरूम, और यहाँ मैं सोता हूँ, और इसके अंदर एक कोठड़ी भी है जिसमें कुछ मैंने अपना ग्रिल्ड आइटम, एक खजाना छुपा भी रखा है और इसको अंदर से दिखाता हूँ मैं आप। तो यो है भाई बेड, जहाँ सोया करूँ थारी रे। और टीवी, रेगुलर बेसिस पे पिक्चरें, कुछ किताबें रखी हुई हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये भाई पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, साइकोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज। लोग सोचते हैं अनपढ़ गवार ही है कोई अनपढ़ गवार ना हो भाई, कई 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 चीजें कर रखी है, वो भी उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में। कोई कोई घमंड नहीं है, बस पढ़ रखी है अपने लिए, पढ़नी पड़ी रेगुलर बेसिस पे। तो ये है सौदा भाई मेरा। अब इसको चारों तरफ से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये है मेरा ग्रूमिंग स्टॉप, यहाँ रखा है सब औजार। ये मैं हूँ अपने ट्राइपॉड, अपने कैमरामैन के साथ। और ये माइक है जो मैं यूज़ करा करूँ, और कुछ आइटम है, और चश्मे पड़े हैं। ये सौदा है, ये मेरा सूट है। ये है भाई रूम, यहाँ पे बाहर के मजे लिया करूँ तो कभी कभार बैठ के। ये टीवी है, जीन्स टंग रही है अपनी। अरे ये है भाई इन्वर्टर, रेगुलर बेसिस पे गांव में जरूरत पड़े इसकी बहुत ज़्यादा। तो ये है भाई सिस्टम। अब कोठड़ा दिखाऊंगा एक बार अंदर से। ये है भाई कोठड़ा, ये रोशनदान, ये पुरानी कुछ फ्रेम लगे हुए हैं, फोटो है पापा पिताजी की मेरे स्कूल टाइम के। ये कुछ अलमारी, ये अलमारी के है ये बुक शेल्फ। क्रिकेट का सामान है, पापा शौकीन है, कभी कभार आके खेल लिया करें यहाँ। ये है भाई मेरा थ्रिफ्ट का कुछ आइटम जो अब तक सेल नहीं हुआ है, तो इसको रखा हुआ है यहाँ पे। इस तरफ मत फोकस करो,
बाकी वो स्की मास्क और वो चाकू पर्सनल रीजंस। तो ये जैकेट है कुछ जो मुझे बेचनी है आने वाले टाइम में, बट अभी मेरे को फिलहाल ठंड में सारी काम आ रही है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है भाई, और ये है मेरा वो खजाना। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो अंदर क्या क्या इसके आइटम रखा हुआ है। ये है मेरा ऊपर का टेरेस, और यहाँ पे एक कमरा है। आ जाओ दिखाता हूँ तुम्हें, आ जाओ भाई, चल दिए हैं ऊपर। ऊपर से अभी अब तुम्हें दिखाता हूँ मेरा ऊपर वाला कमरा जो गेस्ट रूम है। ये है मेरी टेरेस। इसका टूर मैं तुम्हें दे ही चुका हूँ पहले से ही ऑलरेडी। वो रही होद्दी मारी पड़ोसी गांव, मारे घेर, हमारी भैंस अंदर बांधी थी, बारिश पड़ रही थी रात में, तो अब वो अंदर ही है ताकि बीमार ना हो। ये है मेरा वो रूम, इसमें जाएंगे बंदर, और दिखाता हूँ, इतना खास नहीं है लेकिन ये स्टीरियो है। सबके सबके घर में ये स्टीरियो जरूर होता है। ये फिक्स है भाई। और ये है गेस्ट रूम की तरह यूज करता हूँ, कभी कभार मेहमान आ जाते हैं, दोस्त यार आते हैं तो उन्हें यहाँ सुला देता हूँ। तो ये एक रूम है मेरा, और कुछ पर्सनल यादें। मेरे पास PS2 पड़ा हुआ है, कहीं मैंने संभाल के रखा हुआ है, बट कहाँ है ये नहीं पता, भूल गया हूँ लगता है। तो ये है भाई ऊपर से व्यू, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्यारा गांव बावली। भाई ये था मेरे घर का टूर। सिंस किसी ने मेरे को आइडिया दिया था होम टूर के बारे में, तो मैंने बना दिया है आप सभी के लिए। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। और तो भाई मेरी तरफ से आज कुछ पर्सनल एडवाइस तो नहीं है, क्योंकि मैं बकवास बहुत करता हूँ, बस वो बकवास में से कुछ लेसन्स निकल आते हैं ऐसा लगता है मुझे। बट अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। राम राम।